बैंक बैलेंस जीरो, बॉडी इतनी वीक कि बिस्तर से उठ नहीं सकता, डॉक्टर्स कह रहे हैं रिकवरी का चांस बहुत कम है। ये कहानी है एक आदमी की जो लिटरली अपनी जिंदगी हार चुका था, लेकिन 20 साल बाद वही आदमी दुनिया के टॉप 1% अर्नर्स, एथलीट्स और फाउंडर्स के साथ काम करता है, उन्हें सिखाता है कि इम्पॉसिबल गोल्स कैसे अचीव करें। उसका नाम है स्टीवन कोटलर, और जो फॉर्मूला उसने डिस्कवर किया वो फॉर्मूला सिर्फ ओलंपिक एथलीट्स या एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला है इनकम के लिए, कैरियर के लिए, आपके इम्पॉसिबल फाइनेंशियल गोल्स के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टीवन कोटलर की बुक द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा और हर स्टेप पे दिखाऊंगा कि ये साइंस आपकी इनकम कैसे 5x 10x कर सकती है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो या कुछ नया स्टार्ट करने से डर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एग्जैक्ट सिस्टम दूंगा जो आप आज रात से ही शुरू कर सकते हो। 1990s का टाइम, स्टीवन कोटलर सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, अपनी बॉडी कंट्रोल खो रहा है, मसल्स वीक, बैलेंस गॉन, ब्रेन फोग, डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं, फाइनल डायग्नोसिस लाइम डिजीज, ब्रेन तक पहुंच गई है, कैरियर खत्म, इनकम जीरो, फ्यूचर अनसर्टेन। एक दिन डिप्रेशन में डूबा स्टीवन अपने दोस्त के साथ बीच पे जाता है, बस देखने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। और जब वो देखता है सर्फर्स को, कुछ मिनट के लिए किसी रीजन से वो पानी में उतरता है और सर्फ बोर्ड पे खड़ा होता है और उसके सिम्टम्स गायब हो जाते हैं कुछ मिनट्स के लिए। स्टीवन सोचता है ये क्या था, और दोस्तों यहां से शुरू होती है उसकी 30 साल की रिसर्च जर्नी, जिसका रिजल्ट है ये बुक और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला लेसन जो स्टीवन ने सीखा और जो हर ब्रोक से रिच स्टोरी में कॉमन है, जब तक आपका गोल कंफर्टेबल है आपका ब्रेन उसको सीरियसली नहीं लेता। दोस्तों स्टीवन अपनी रिसर्च में मिलता है फेलिक्स बॉमगार्टनर से, वो आदमी जो स्पेस के एज से जंप लेता है, वो भी बिना पैराशूट टेस्ट किए। फेलिक्स का चाइल्डहुड गोल था बिना मशीन के उड़ना है। सुन के सब हंसेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों कोटलर डिस्कवर करते हैं जब ब्रेन एक गोल देखता है जो सच में स्केरी और एक्साइटिंग दोनों हो, एक स्पेशल न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन होता है, ब्रेन ऑब्सेस मोड में चला जाता है। दोस्तों मैक्सिमम लोग अपना इनकम गोल कुछ ऐसा लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा कमा लूं, 10,000 इंक्रीमेंट हो जाए, ये सेफ गोल है। ब्रेन इसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता क्योंकि इसमें कोई रियल एक्साइटमेंट या फियर नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हो 1 साल में मुझे अपनी करंट सैलरी से डबल अर्न करना है, वो भी अपने दम पे, बिना किसी जॉब प्रमोशन के, ये थोड़ा स्केरी लगता है। थोड़ा क्या ये पॉसिबल वाला फीलिंग आता है? यही फीलिंग डर प्लस एक्साइटमेंट का कॉम्बो है जो आपके ब्रेन को अलर्ट मोड में डालता है। यहीं से रियल एक्शन शुरू होता है। दोस्तों जब बात रियल की हो ही गई है तो हम भी एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने खुद बहुत लोग देखे हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा सोचते हैं और कभी एक्शन नहीं लेते, लेकिन जो लोग मैं अपनी जॉब छोड़ के 1 साल में 2-3 लाख रुपए महीने का बिजनेस बनाऊंगा जैसा बड़ा स्केरी गोल लिखते हैं, उनका ब्रेन लिटरली रॉ सॉल्यूशंस ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है जो पहले इनविजिबल थी। दोस्तों अपना एक इम्पॉसिबल इनकम नंबर लिखो, वो नंबर जो अभी सुन के थोड़ा क्या पागल हो गया है जैसा लगे। लिख लिया? गुड। अब आगे चलते हैं क्योंकि सिर्फ लिखना काफी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं उस केमिकल की जो आपको ब्रोक कर रहा है। फेलिक्स के जंप से कुछ हफ्ते पहले एक मेजर प्रॉब्लम आती है, पैनिक अटैक्स। प्रोजेक्ट
कैंसिल होने का खतरा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फेलिक्स से मिलता है और कोटलर यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन मोटिवेशन का रियल साइंस। दोस्तों, ब्रेन में 6 केमिकल्स हैं जो परफॉर्मेंस कंट्रोल करते हैं। पहला है डोपामीन, दूसरा है नोरपाइनफ्रिन्स, तीसरा है एंडोफ्रिन्स, चौथा है एनाइनमाइंड, पांचवा है सेरोटोनिन और छठा है ऑक्सीटोसिन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट ये है, सिर्फ पैसे के लिए काम करना आपको पुअर रख सकता है। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे होते हैं। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ डोपामीन ट्रिगर करता है और डोपामीन टॉलरेंस बिल्ड करता है। सोचो, जब पहली बार आपने 10,000 कमाए थे तो आपको कितनी खुशी हुई थी। अब अगर कोई आपको 10,000 दे दे, क्या वही फीलिंग आएगी? नहीं। डोपामीन को अब ज्यादा चाहिए, जैसे 50,000, 1,00,000, और हर बार सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। दोस्तों, यही रीजन है कि बहुत लोग पैसा कमा के भी एम्प्टी फील करते हैं और इसी वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ पैसा था और पैसे का मोटिवेशन फेड हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट फेलिक्स को एक फॉर्मूला देता है, क्यूरियोसिटी प्लस पैशन प्लस पर्पस। दोस्तों, फेलिक्स को बताया जाता है तुम सिर्फ जंप नहीं कर रहे, तुम मेडिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हो जो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स बचाएगा। दोस्तों, सडनली फेलिक्स के काम में पर्पस आ जाता है। दोस्तों, जो लोग सिर्फ पैसा देख के बिजनेस, जॉब, स्किल चूज करते हैं वो 6 महीने में बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि डोपामीन फेड हो जाता है और कुछ बैकअप मोटिवेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो लोग अपना इनकम सोर्स चूज करते हैं जिसमें क्यूरियोसिटी है, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है उनको सीखना, पैशन है, विदाउट फोर्स टाइम दे सकते हैं, पर्पस है, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो उनके लिए पैसा बोनस बन जाता है, प्राइमरी मोटिवेशन नहीं। और आयरनिकली यही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहते हैं, क्विट नहीं करते और उनका काम जेन्युइनली बेटर होता है, क्योंकि एनांडामाइड क्रिएटिविटी केमिकल भी एक्टिव होता है। दोस्तों, 3 इनकम आइडियाज लिखो जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे स्किल, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कुछ भी। हर आइडिया को 1 to 10 रेट करो, क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस पे। टोटल स्कोर सबसे हाई वही चूज करो, सिर्फ कितना पैसा मिलेगा मत देखो। फेलिक्स का फाइनल गोल स्पेस से जंप 7 साल दूर था। इतना बड़ा गोल कि अगर रोज इसी के बारे में सोचता तो पैरालाइज्ड हो जाता। तो क्या किया गया? 7 साल को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ा, जैसे पहले और दूसरे साल ट्रेनिंग, तीसरे और चौथे साल टेस्ट जंप्स, 5वें और 6ठे साल इक्विपमेंट परफेक्शन और 7वें साल में फाइनल जंप। फिर हर ईयर को मंथ्स में, हर मंथ को वीकली टास्क में, हर वीक को डेली टास्क में तोड़ा। दोस्तों, कोटलर इसको नाम देते हैं HHG यानी कि हाई हार्ड गोल, और CTQ यानी कि क्लियर टाइम बाउंड क्वांटिफिएबल। दोस्तों, अब डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इसको इनकम पे। मानो आपका इम्पॉसिबल इनकम नंबर है 3 लाख पर मंथ। करंटली आप 30,000 कमाते हो। अगर आप रोज 3 लाख कैसे आएगा सोचते हो तो एंजाइटी होगी, एक्शन नहीं होगा। दोस्तों, फिक्र मत करो, इसका भी सॉल्यूशन है। HHG को तोड़ो। शुरू के 2-3 महीने एक स्किल मास्टर करना जो डिमांड में है। उसके बाद अगले 3 महीने फर्स्ट पेइंग क्लाइंट्स, कस्टमर, चाहे लो प्राइस पे हो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, यानी कि एक तरीके से अपना प्रूफ बनाओ। फिर अगले 3 महीने अपनी प्राइसिंग इंक्रीज करो, सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ ताकि स्केल हो सके। और फिर अगले 3 महीने ज्यादा क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स या टीम। और दोस्तों, फिर हर महीने को वीकली CTQ गोल्स में तोड़ो। इस हफ्ते 3 पोर्टफोलियो सैंपल्स बनाने हैं। इस हफ्ते 15 पोटेंशियल क्लाइंट्स को मैसेज करना है। इस हफ्ते एक नया स्किल मॉड्यूल कंप्लीट करना है। और डेली में आज 2 घंटे स्किल प्रैक्टिस प्लस 1 घंटा आउटरीच। दोस्तों, जब आप छोटा डेली वीकली गोल कंप्लीट करते हो तो डोपामीन रिलीज होता है,
छोटा रिवार्ड। दोस्तों ये छोटे रिवार्ड्स चैन बन के आपको HHG 3 लाख पर मंथ की तरफ पुश करते हैं। बिना इस ब्रेकडाउन के 3 लाख पर मंथ सिर्फ एक नंबर है जो सोच के स्ट्रेस होता है। विद ब्रेकडाउन ये रोज एक अचीवेबल टास्क है। दोस्तों बात करते हैं रियल डिफरेंस की। जो लोग मैं रिच बनना चाहता हूँ सोचते हैं कुछ नहीं होता। जो लोग आज मुझे 10 लोगों को आउटरीच करना है सोचते हैं 6 महीने बाद उनके पास क्लाइंट्स, नेटवर्क और इनकम हो चुकी होती है। दोस्तों फिर से आते हैं अपनी फेलिक्स की स्टोरी पे। जंप के दिन फेलिक्स कैप्सूल से स्टेप आउट करता है। बाद में इंटरव्यू में बोलता है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, माइंड क्रिस्टल क्लियर था, सिर्फ ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। दोस्तों ये है फ्लो स्टेट, जिसमें रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग नॉर्मल से 5x ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट मनी मैथ करते हैं। अगर आप नॉर्मली एक क्लाइंट प्रपोजल 2 घंटे में बनाते हो, फ्लो स्टेट में वही प्रपोजल 30-40 मिनट में बेटर क्वालिटी के साथ बन सकता है। मतलब सेम 8 आवर वर्क डे में 4 प्रपोजल्स की जगह 12 से 16 प्रपोजल्स, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, 3 से 4 गुना ज्यादा चांसेस ऑफ इनकम। दोस्तों बात करते हैं फ्लो क्रिएट करने के 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1 हाई स्टेक्स या रिस्क कह लीजिए। दोस्तों फेलिक्स के लिए रिस्क लाइफ और डेथ था। आप अपने काम में स्टेक्स ऐड करो, पब्लिक कमिटमेंट करो, डेडलाइन अनाउंस करो या अपना काम किसी को शो करने का कमिटमेंट लो। जब कॉन्सिक्वेंस है ब्रेन ऑटोमेटिकली फुल फोकस करता है। दूसरा स्टेप है जीरो डिस्ट्रैक्शंस। फेलिक्स के कैप्सूल में सिर्फ वो और टास्क था। आप अपना फोन अलग रूम में रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, एक डेडिकेटेड वर्क ओनली स्पेस बनाओ। तीसरा स्टेप है चैलेंज स्किल स्वीट स्पॉट। टास्क इतना इजी ना हो कि बोरिंग लगे, फ्लो नहीं आएगा। इतना हार्ड ना हो कि एंजाइटी हो, फ्लो नहीं आएगा। फॉर्मूला सिंपल है, टास्क आपकी करंट स्किल से सिर्फ 4% हार्डर होना चाहिए। और लास्ट स्टेप है इमीडिएट फीडबैक। डेली एक नंबर ट्रैक करो, कितने आउटरीच किए, कितना कंटेंट बनाया, कितनी सेल्स हुई। जब आप अपना प्रोग्रेस देखते हो, वो भी रियल टाइम में, तो ब्रेन मोटिवेटेड रहता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक्स बनाओ। पहले 15-20 मिनट फ्लो बिल्ड होने में लगता है, इसलिए छोटे सेशंस में फ्लो नहीं आता। अपने CTQ डेली गोल्स को इसी ब्लॉक में कंप्लीट करो। अगर आप रोज 2 फ्लो ब्लॉक्स यानी कि 90 मिनट ईच मेंटेन कर सको, तो आपका आउटपुट उन लोगों से 3 से 5 गुना ज्यादा हो जाएगा जो डिस्ट्रैक्टेड 8 घंटे में काम करते हैं। दोस्तों फेलिक्स को जंप के दिन भी फियर था, लेकिन उसने फियर को एलिमिनेट नहीं किया, उसने उसको मैनेज किया। फियर नॉरपाइनफ्रिन रिलीज करता है जो फोकस बढ़ाता है। थोड़ा फियर तो एक्चुअली गुड है, प्रॉब्लम तो तब होती है जब फियर ओवरवेलमिंग हो। दोस्तों जॉब छोड़ना, बिजनेस स्टार्ट करना, नए स्किल में इन्वेस्ट करना, सब में फियर होगा। आपके मन में सवाल आएगा, क्या अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो। दोस्तों ये सब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ ट्रैप है। बहुत लोग फियर को स्टॉप साइन समझते हैं और कभी शुरू ही नहीं करते। रिजल्ट परमानेंटली कंफर्टेबल बट स्टक रह जाते हैं। बात करते हैं फेलिक्स के अप्रोच की। छोटे फियर एक्सपेरिमेंट्स, पहले लो एल्टीट्यूड जंप्स, फिर ग्रेजुअली हाई एल्टीट्यूड। आप ये अप्लाई कर सकते हो। जॉब के साथ साइड हसल स्टार्ट करो। फाइनेंशियल रिस्क मिनिमम, लेकिन फेलियर प्रेजेंट रहता है जो आपको शार्प करता है। बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले स्मॉल टेस्ट करो, जैसे 500,000 में एक आइडिया टेस्ट करो बिफोर 50,000 डालने से पहले। दोस्तों फियर फील हो रहा है तो मतलब आप ग्रोथ जोन में हो। बस एंश्योर करो रिस्क कैलकुलेटेड हो, ब्लाइंड नहीं। दोस्तों उसके बाद फेलिक्स
सेफली लैंड होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, लेकिन रियल स्टोरी उस सिस्टम की है जिसने ये पॉसिबल बनाया। दोस्तों, आज रात से आप भी ये 5 स्टेप सिस्टम अप्लाई करो। पहला है इम्पॉसिबल इनकम नंबर लिखो, वो नंबर जो अभी स्केरी लगता है। दूसरा है क्यूरियोसिटी प्लस पैशन प्लस पर्पस से अपना इनकम सोर्स चूज करो, सिर्फ कितना मिलेगा मत देखो। तीसरा है HHG को डेली CTQ टास्क में तोड़ो। दोस्तों, रोज एक क्लियर एक्शन। चौथा है फ्लो स्टेट डिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस 0, 90 मिनट ब्लॉक्स डेली ट्रैकिंग। और पांचवा है फियर को अवॉइड मत करो, छोटे एक्सपेरिमेंट से मैनेज करो। दोस्तों, फेलिक्स के लिए इम्पॉसिबल था स्पेस से जंप, आपके लिए इम्पॉसिबल है एक इनकम नंबर जो अभी दूर लगता है। लेकिन स्टीवन कोटलर जो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था, आज दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को ट्रेन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ इस एग्जैक्ट सिस्टम से। दोस्तों, अगर आप अपना इम्पॉसिबल इनकम नंबर अचीव करना चाहते हो तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो मेरा इम्पॉसिबल गोल है और अपना नंबर शेयर करो। दोस्तों, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं हर कमेंट का आपको जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही।